बीजेपी के कमजोर विधायक कौन, यानी नॉन परफॉर्मर कौन? जिन सीटों पर बीजेपी नहीं है उन सीटों पर बीजेपी का सही उम्मीदवार कौन हो सकता है, यह भी नितिन नवीन अपने इस दौरे में टटोलेंगे। क्योंकि 47 विधायक बीजेपी के हैं और बाकी सीटों पर बीजेपी नहीं है, विपक्ष के विधायक है। तो वहां पर बीजेपी ने किन नेताओं को चुनाव लड़ाना है, इस पर भी कहीं ना कहीं चर्चा होगी और उम्मीदवार अपनी अपनी दावेदारी भी करेंगे और किसको मौका मिलना चाहिए ये जरूर वो चेक करेंगे। अब बात आती है 47 विधायकों की, इसमें आप मुख्यमंत्री को छोड़ दिया जाए और कुछ उन विधायक मंत्रियों को छोड़ दिया जाए जो लगातार जीतते हुए आ रहे, तो उसके बाद वो विधायक जो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर जीत रहे। अब जो बात बंशीधर भगत ने कही थी कि सिर्फ मोदी मोदी कह के काम नहीं चलेगा, तो ऐसे नॉन परफॉर्मर्स को भी क्या नितिन नवीन चिन्हित करेंगे कि भाई अब आपका टर्म समाप्त हुआ, अब किसी नए को मौका मिलेगा। और इनका कहीं ना कहीं इन्हें चिन्हित किया भी जाना चाहिए, क्योंकि आपने जनता का पैसा वेस्ट किया, आपने कहीं ना कहीं जनता का समय वेस्ट किया। तो ऐसे विधायक नहीं चाहिए, यानी नरेंद्र मोदी के नाम पर सिर्फ जीतने वाले विधायकों को बाहर का रास्ता दिखाना जाना चाहिए। वो विधायक विधानसभा में आने चाहिए और बीजेपी को उन विधायकों को अब उम्मीदवार बनाना चाहिए जो अपने दमखम से हों, जो पब्लिक की बात करें। सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर पब्लिक आपको वोट दे और फिर आप नॉन परफॉर्मर बने, ये कतई भी सही नहीं है। तो ऐसे में वो सीटें जो कमजोर सीटें हैं बीजेपी की, वो विधायक जो कमजोर विधायक है बीजेपी के, वो उम्मीदवार जो पिछली बार नहीं जीत पाए, ऐसे उम्मीदवारों को बीजेपी जरूर आइडेंटिफाई करेगी और किया भी जाना चाहिए। तो नितिन नवीन से ये उम्मीद की जा रही है कि अपने इस दौरे में वो कहीं ना कहीं 70 सीटों के लिए कहीं ना कहीं ये मैसेज देके जरूर जाएंगे कि सही उम्मीदवार हो और सिर्फ मोदी के नाम पर जीतने वालों को बाहर का रास्ता दिखाया जाए, जो अपने दमखम से हो, जिसका सीट पे अपना वजूद हो, जो काम कर सकता हो, उसको ही 2027 में मौका मिले ताकि तीसरी बार बीजेपी सत्ता में वापसी कर सके। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ पेज, देहरादून।